दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर किंग मेकर बनने की होगी, लेकिन चुनाव में इन तीन राष्ट्रीय दलों के अलावा कुछ अन्य दल भी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमीन भी शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन ने दिल्ली चुनाव में महज 2 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, लेकिन अपने 2 प्रत्याशियों के दम पर ओवैसी की पार्टी ने राजधानी की राजनीति में जोरदार माहौल बना दिया है। ओवैसी ने अपनी पार्टी के टिकट पर ओखला सीट से दिल्ली हिंसा के आरोपी शिफाउर रहमान खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वोटिंग से ठीक पहले कोर्ट ने उन्हें कैंपेनिंग करने के लिए 5 दिन की कस्टडी पैरोल पर रिहा भी किया। शिफा के लिए ओवैसी और उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने लगातार यहां पर चुनाव प्रचार किया। उनके निशाने पर बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी रही। देखना होगा कि यहां पर मुकाबला किस ओर जाता है। ओखला के अलावा एमीन ने मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को खड़ा किया है। ताहिर हुसैन भी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और वह 5 साल से जेल में बंद हैं। चुनाव प्रचार के लिए दाखिल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 6 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी। पैरोल के दौरान ताहिर को अपने घर जाने की इजाजत नहीं थी। वह हर शाम जेल वापस लौट जाते थे। पैरोल के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया। यह दोनों सीट पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी जीत रही थी, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने 2 मजबूत प्रत्याशियों को उतार कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। मुस्तफाबाद दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र रहा था और यहां पर करीब 2.6 लाख वोटर्स रहते हैं, जिसमें करीब 40% मुसलमान तो करीब 60% आबादी हिंदुओं की है। इसी तरह ओखला सीट भी मुस्लिम बहुल सीट है। यहां 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। पिछले 2 चुनावों में यहां आप और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा था, लेकिन एमीन भी यहां से चुनाव लड़ रही है, जिससे चुनाव कड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान तो बीजेपी की ओर से मनीष चौधरी मैदान में हैं। एग्जिट पोल सर्वे के जरिए आज दिल्ली में यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि आप और बीजेपी में किसे जीत मिल रही है और ओवैसी की पार्टी एमीन का महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दांव कितना सही साबित होता है।